पास के लिए या डिप्लोमा पास के लिए जो है इंडियन नेवी के द्वारा जो है शानदार भर्ती निकल कर आ चुकी है। इसमें कब से आवेदन होंगे, एज क्या चाहिए और क्वालिफिकेशन में कितना परसेंट चाहिए, हाइट, रनिंग, सब चीज़ हम यहाँ पे डिस्कस करके बताने वाले हैं। सिलेक्शन का फेज क्या होगा, मतलब कितने फेज में आपका सिलेक्शन यहाँ पे होगा, इसके बारे में यहाँ पे आपको बताने वाले हैं। तो 12th पास के लिए जो है शानदार भर्ती निकल कर आ चुकी है इंडियन नेवी SSR की। इसमें जो आप सेलर बनते हैं और मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट्स फॉर्म अप्लाई करते हैं इस वैकेंसी के लिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ऑल इंडिया वैकेंसी ये रहने वाली है। इससे पहले मैंने आप लोग को एक वीडियो बना के बताया था 10th पास पे इंडियन नेवी की AMR वैकेंसी के बारे में, तो वो भी वीडियो नहीं देखे तो देख लीजिएगा। इंडियन नेवी AMR की भी वैकेंसी आ चुकी है 10वीं पास के लिए। अगर आप 10वीं पास हैं तो आप AMR के पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप 12वीं पास हैं तो आप SSR के भी अप्लाई कर सकते हैं और AMR के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, दोनों का भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अब समझते हैं इस भर्ती की संपूर्ण जानकारी के बारे में, ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन समझ में आ सके इस भर्ती में, एलिजिबिलिटी के बारे में और कौन लोग फॉर्म भर सकता है। तो देखिए, फॉर्म वही लोग भरेगा जो अनमैरिड मेल और फीमेल है और आप जो है 12वीं पास कर चुके हैं मैथ से, फिजिक्स से, तो ही आप फॉर्म भरेंगे। यहाँ देखिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में लिखा हुआ है 10+2 आप पास होने चाहिए मैथ एंड फिजिक्स विषय के साथ, और आपको जो है 50% मार्क्स जो है होने चाहिए एग्रीगेट, तो ही आप फॉर्म को अप्लाई यहाँ पे कर पाएंगे। अथवा में बोला गया अगर आपने डिप्लोमा कर रखा हुआ है 3 साल का, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ऑटोमोबाइल्स, कंप्यूटर साइंस, इंस्ट्रूमेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसमें से किसी भी मतलब स्ट्रीम से 3 ईयर्स का जो डिप्लोमा होता है, तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। कम से कम 50% आपके जो मार्क्स यहाँ पे होने चाहिए। या बोला गया है अगर आपने जो है 2 साल का वोकेशनल कोर्स कर रखा हुआ है नॉन वोकेशनल सब्जेक्ट जैसे कि फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स से, और 50% आपके मार्क्स हैं, तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है ना 3 क्वालिफिकेशन यहाँ पे बोला गया, तीनों में से कोई भी क्वालिफिकेशन आप फुलफिल कर रहे हैं तो आप इस भर्ती के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। पहला जो है 10+2 फिजिक्स मैथ के साथ, या आपने 3 साल का डिप्लोमा किया हुआ है तो भी फॉर्म भर सकते हैं, या वोकेशनल को कर रखा है तो भी फॉर्म भर सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ लिखा गया है, साफ साफ पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। अगर कोई कैंडिडेट जो है अपीयरिंग है और उनका रिजल्ट आना अभी बाकी है, वो भी फॉर्म यहाँ पे भर सकता है, वो भी एलिजिबल है। लेकिन जो सेकेंड स्टेज का एग्जाम होगा उस समय आपको जो है ओरिजिनल मार्कशीट आपको जो है प्रोड्यूस करना होगा। एज लिमिट की बात करें तो 1 नवंबर 2003 से लेकर 31 अप्रैल 2007 इस डेट पे आपका जो है डेट ऑफ बर्थ है, या इसके बीच आपका डेट ऑफ बर्थ है, तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। मेरिटोरियस स्टेटस में आपको जो है अनमेरिड कैंडिडेट्स ही फॉर्म को भर सकते हैं, मेल हो या फीमेल हो, आप एलिजिबल रहेंगे, अनमेरिड ही आपका होना चाहिए। टर्म एंड कंडीशन की बात करें तो ये जो है अग्निवीर के तहत वैकेंसी रहने वाली है, जिसमें आपको जो है ना 4 साल के लिए रिक्रूट किया जाएगा, उसके बाद से आपको हटाया जा सकेगा। इसके बाद आपको जो है यहाँ पे 25% जो है रेगुलर भी किया जाता है, जिससे मान लीजिए एक बैच में 100 कैंडिडेट से मानते हैं, तो इसमें से 25 लोगों को जो है रेगुलर भी किया जाता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि these application will be considered in centralized manner based on objective criteria including performance during 4-year engagement period up to 25% of each specific batch of अग्निवीर will be enrolled in Indian Navy। मतलब क्या कि आपको जो रेगुलर कैडर एज ए सेलर आपको बना दिया जाएगा अगर आप यहाँ पे अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं 4 साल के अंदर जो भी आपने यहाँ पे काम किया हुआ एंगेजमेंट में। तो 25% ये लोग परमानेंट रेगुलर में भी आपको रख लेते हैं, परमानेंट जो जॉब होती है इंडियन नेवी की। इसमें 30 दिन का आपको लीव मिलता है, पे अलाउंसेंस एंड एलाइड बेनिफिट्स आपको नहीं मिलते हैं, सीधे आपको जो 30,000 रुपये आपको फिक्स सैलरी यहाँ पे मिलता है, और सरकार आपको जो है ना 30% आप कंट्रीब्यूशन करती है और 30% आपकी सैलरी से भी कटता है। इन हैंड सैलरी ये आपको मिलेगा फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में, और सेवानिधि पैकेज से कितना आपको लास्ट में मिलेगा यहाँ पे आपको दिया हुआ है। तो ये सैलरी का मसला है फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख पाएंगे। अब यहाँ पे आपको जो है लाइफ इंश्योरेंस का कवर होता है, डेथ कंपोनेशन का होता है, और डिसेबिलिटी कंपोनेशन होता है यहाँ पे। इसके बाद से यहाँ पे रेगुलर के बारे में हमने बता ही दिया। अब यहाँ पे बात आती है फ्रेंड्स कि आपको एक्स सर्विसमैन का भी दर्जा नहीं मिलता है, और यहाँ पे आपको मेडिकल फैसिलिटी मिलता है बस, जो कि आप जितने ड्यूरेशन तक आप यहाँ पे सर्विस देंगे उतना ही ड्यूरेशन तक आपको मेडिकल फैसिलिटी यहाँ पे आपको मिलता है। कोई पेंशन, रेगुलेशन और ग्रेचुइटी यहाँ पे आपको नहीं मिलता है। तो ये आपकी जो है सैलरी होने रही है, समझिए आपको फिक्स सैलरी जो है 30,000 रुपये आपको मिलने वाला है। अब बात आती है फ्रेंड्स यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस की, आपका सिलेक्शन किस प्रकार से होने वाला है। तो सिलेक्शन की बात करें तो आपका सबसे पहला स्टेज में आपका जो है एक इंट्रेंस एग्जाम होगा, इंडियन नेवी इंट्रेंस टेस्ट जिसको बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में INET बोलते हैं।
आप पहले स्टेज में जैसे ही क्वालिफाई होते हैं उसके बाद आपका दूसरे स्टेज के लिए एडमिट कार्ड जारी होता है। दूसरे स्टेज में आपका पीएफटी होगा, फिर रिटन टेस्ट होगा और फिर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। अगर हम बात करें पहले स्टेज की, तो पहले स्टेज का जो यहाँ पे जानकारी दिया गया है वो देखिए बोला गया कि ऑल इंडिया बेसिस पे जो है स्टेट वाइज आपका जो है कट ऑफ निकलता है। इंडियन नेवी इंट्रेंस टेस्ट आप देंगे, उसके बाद से आप शॉर्टलिस्ट होंगे। अगर आपका अच्छा परफॉर्मेंस होता है INET एग्जाम में, तो आपका जो है मेरिट बनता है और उसके बाद से आपको जो है सिलेक्ट होते हैं। अगर पहला स्टेज की यहाँ पे बात करें इंट्रेंस एग्जाम की, तो 100 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन 1 अंक के लिए होता है। हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपका इंट्रेंस एग्जाम होता है। मल्टीपल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं और यहाँ पे इसका जो सेक्शन होता है, इंग्लिश से क्वेश्चन आते हैं, साइंस से, मैथमेटिक्स से एंड जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। 10+2 का जो लेवल होता है वही आपका सिलेबस होता है। अगर आप सैम्पल पेपर डाउनलोड करना चाहते हैं तो इंडियन नेवी की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे बात करें, ये जो 100 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने, 1 घंटे की आपको समय यहाँ पे मिलती है 100 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। और इसमें रॉन्ग आंसर भी अगर आप करेंगे तो उसके लिए पेनल्टी भी आपको होता है 1/4 का। इसके बस यहाँ पे बताया गया एग्जामिनेशन फ़ी के बारे में, तो 550 रुपया सभी कैंडिडेट्स को फॉर्म भरने का फ़ी लगता है, भले वो किसी भी कैटेगरी से आता हो। प्लस 18% GST भी इसमें इंक्लूड होता है, मतलब अलग से लगता है 550 प्लस 18% GST। अब बात आती है फ्रेंड्स स्टेज 2 के बारे में। स्टेज 2 में आपका PFT होगा, फिजिकल फिटनेस टेस्ट, उसके बाद से रिटन एग्जाम, फिर आपका जो है मेडिकल होगा। तो फिजिकल फिटनेस टेस्ट की बात करें तो इसमें आपका जो है 1.6 किलोमीटर की रनिंग करनी होती है मेल को 6.5 मिनट में और फीमेल को 8 मिनट में। उठक बैठक करनी होते हैं 20, फीमेल को 15, मेल को पुशअप करने होते हैं 15, फीमेल को 10 करने होते हैं। और नी का सिटअप्स होता है, मेल को 15 और फीमेल को 10 करने होते हैं। यहाँ पे जब आप पहला एग्जाम क्वालिफाई कर जाते हैं उसके बाद आपका जो दूसरे स्टेज के लिए एडमिट कार्ड जारी होता है, जिसमें आपको ये सारे जो एक्टिविटी कराए जाते हैं। इसके बाद आपका जो है रिटन एग्जाम होता है, फिर आपका मेडिकल होता है। अब देखिए जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनता है ना, वो आपका बनता है स्टेज 2 का जो रिटन एग्जाम देंगे उसके बेस पे। तो इतना जानकारी आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं यहाँ पे फाइनल रिक्रूटमेंट मेडिकल का। तो एक बार और आपका फाइनल जो है INS चिल्का पे होता है, एक बार और मेडिकल। इसके वजह से मेडिकल स्टैंडर्ड यहाँ पे बताया गया है कि आपका जो है जेंडर, इसके वजह से आपका जो है हाइट क्या होनी चाहिए, इसके वजह से टैटू नहीं होना चाहिए बॉडी में, ये आपका मेडिकल स्टैंडर्ड होता है। आई का विजन क्या होना चाहिए, विजुअल स्टैंडर्ड। ट्रेनिंग के बारे में बताया गया कि आपका नवंबर 2024 में INS चिल्का पे ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगा। डिस्चार्ज के बारे में आपको बताया गया है। तो ये सारी जानकारी यहाँ पे आपको दिया गया है। अब यहाँ पे बात आती है कुछ जनरल जानकारी के बारे में। तो फॉर्म भरने से पहले आपके पास जो है आपका ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स होने चाहिए, मार्कशीट होने चाहिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। NCC अगर आपने कर रखा हुआ है तो NCC का सर्टिफिकेट भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। अब यहाँ पे और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है। बात करते हैं कि इसमें जो है आपकी हाइट क्या रखी जाती है। तो मिनिमम हाइट जो है मेल और फीमेल दोनों का जो है 157 सेंटीमीटर रखा जाता है। AMR के लिए भी सेम हाइट है और SSR के लिए भी सेम हाइट है। अगर कोई बंदा जो है सिर्फ 10वीं पास है तो AMR के लिए फॉर्म भरेगा। अगर कोई बंदा 12th पास है तो वो MR और SSR दोनों के लिए फॉर्म को भर सकता है, 12th पास वाला बंदा। हम जैसे ही एक आवेदन स्टार्ट होगा तो हम एक वीडियो लेकर आएंगे कैसे फॉर्म को भरना है। 13 मई से आपका आवेदन स्टार्ट होगा और 27 मई 2024 तक आप फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। फोटोग्राफ का स्पेशल गाइडलाइंस है। आपको फोटोग्राफ जो है ना ब्लैक स्लेट पकड़ के अपने चेस्ट के सामने उस पर नाम होना चाहिए और कब अपने फोटो खिंचवाया ये जरूर मेंशन होना चाहिए, व्हाइट चौक के द्वारा, कैपिटल लेटर में ध्यान रहे। तो इस प्रकार के फोटोग्राफ आपको मांगे। मान लीजिए आपका ये फोटोग्राफ है, यहाँ आप स्लेट पकड़े हुए हैं, यहाँ पे आपका नाम लिखा हुआ है और कब आपने फोटो खिंचवाया हुआ है, ये चीज़ आपका डेट लिखा हुआ है और व्हाइट चौक से कैपिटल लेटर में आपका नाम लिखा होना चाहिए। ये स्पेशल गाइडलाइंस है। लास्ट डेट जो फॉर्म भरने का हुआ है 27 मई 2024। अगर आप ये नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैंने आपको जो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है, आप क्लिक करके नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। और SSR वाला वीडियो देखना चाहते हैं तो देख लीजिएगा, सॉरी MR वाला, उसका मैंने अलग से वीडियो जो है बनाया हुआ है, MR का क्वालिफिकेशन, एलिजिबिलिटी, सिलेक्शन प्रोसेस। आपके मन में कोई भी डाउट्स है, कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय